Hello students, and I welcome you all in this channel of economics. I am Amit Juneja. So आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पिछले टॉपिक का ही पार्ट भी रहने वाला है। लास्ट टॉपिक में हमने बात करी थी कि जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमने बेसिकली 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात की थी, जो थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, how the resources can be increased and how the fuller and efficient utilization of resources is possible. अब इकोनॉमिक्स ने हमें ये बता दिया कि हमारे पास 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, पर जब हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन करी थी उसके अंदर हमने एक बात करी थी कि इकोनॉमिक्स का काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को गिनाना नहीं है। इकोनॉमिक्स का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि आपके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये काम जो है वो किसका है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है, जो आपको ये बता देती है कि व्हाट इज। Now comes the function of normative economics. अब normative economics आपको बताएगी कि what should be, उसके अंदर वो आपको अलग अलग तरह के suggestions provide करवाएगी, जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि जो हमारी कोई प्रॉब्लम है हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। After that comes art. art के अंदर क्या होता है, हम different type of policies adopt करते हैं on the behalf of the suggestions which are provided by the normative economics, और हम उन policies को implement करके उन सारी की सारी central problems को solve करेंगे। तो first lecture के अंदर हमने ये बात की कि हमारे सामने 5 central problems हैं। Now comes the other aspect. अब हम इकोनॉमिक्स से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें एक पॉलिसी प्रोवाइड करवाएगी, जिस पॉलिसी की हेल्प से हम इन 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज दैट टेक्निक और व्हाट इज दैट मेथड और व्हाट इज दैट पॉलिसी, आज हम उसी पॉलिसी को जो है या उसी टेक्निक को, उसी मेथड को, उसी मीन्स को अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो इकोनॉमिक्स ने हमें एक टेक्निक प्रोवाइड करवाई है जिसके थ्रू हम ये 5 की 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम उस टेक्निक को समझेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि हम उस टेक्निक की हेल्प से इन 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हियर कम्स द टेक्निक, और उसका नाम जो है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम पीपीसी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, और उसके बाद ये देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हमारी किस तरह से हेल्प करती है ताकि हम अपनी 5 की 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो हमेशा की तरह हम जैसे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक किए, हर कॉन्सेप्ट को हमने उसके नाम से पकड़ा, इसको भी उसके नाम से ही पकड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर हम वर्ड पकड़ने वाले हैं कर्व। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या है, एक कर्व है। इसके अंदर हम एक कर्व बनाएंगे, उस कर्व की हेल्प से हम क्या करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब ये तो क्लियर है कि वो एक कर्व बनेगी। अब कर्व तो कैसे भी बन सकती है, वो अपवर्ड स्लोपिंग हो सकती है यानी कि ऊपर की तरफ जा सकती है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकती है यानी कि नीचे की तरफ आ सकती है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब वो कर्व कैसे बनेगी वो थोड़ी देर के अंदर हम उस चीज को देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन उठा कि अगर वो एक कर्व है तो किस चीज की कर्व है, वो कहते हैं कि कर्व जो है वो किस चीज की है, वो प्रोडक्शन की है। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि प्रोडक्शन क्या चीज होती है। जब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की थी उसके अंदर हमने प्रोडक्शन का मीनिंग क्लियर किया था कि प्रोडक्शन क्या है, जिसके अंदर मैंने एक बात की थी और मैंने ये कहा था कि अगर आप प्रोडक्शन के साथ प्रोसेस वर्ड नहीं लगाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो है इट कैन ऑलवेज डिफाइंड एज अ प्रोसेस।
प्रोसेस क्या होता है? जिसके अंदर सर्टेन स्टेप्स होते हैं। हम अगर किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो एक ही टाइम पर वो चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हमें क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर कुछ स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3 एंड सो ऑन। अगर हमने एग्जांपल ली थी कि अगर ये मार्कर बनाना है तो ये नहीं है कि मार्कर एक ही टाइम पे बन गया होगा। इसके अंदर हमने बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए होंगे। जैसे पहले इसका एक कवर बनाया जा सकता है, फिर इसकी निब बनाई जा सकती है, फिर इसके ऊपर ये कलरिंग की जा सकती है, डिजाइनिंग की जा सकती है, इसके अंदर इंक रिफिल की जा सकती है। तो ये सारे स्टेप्स अगर हमने फॉलो किए होंगे, एक प्रॉपर प्रोसेस हमने फॉलो की होगी, तो क्या होगा? उससे ये मार्कर जो है वो प्रोड्यूस हो गया होगा या उसकी प्रोडक्शन जो है हो गई होगी। हमने एग्जांपल लिया था, अगर आपके मदर घर पे चाय बनाते हैं तो दैट इज आल्सो अ प्रोसेस। उसके अंदर क्या होगा? चाय बनाने के भी कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं। तो योर मदर इज अ प्रोड्यूसर, तो वो क्या कर रहे हैं? वो टी को प्रोड्यूस कर रहे हैं या टी की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, हम क्या करते हैं? उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? फाइनल गुड्स के अंदर। अब फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो अगर एक बार अपनी शेप एक्वायर कर ले तो उसके अंदर और चेंजेस करने पॉसिबल नहीं होते। जैसे अगर ये मार्कर की एग्जांपल हम फिर से ले लें तो मार्कर जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। अब हमारे पास प्लास्टिक था, हमने इसे क्या किया? ये मार्कर बना दिया। अब इसकी मार्कर की शेप इसने एक्वायर कर ली, अब इसका और कुछ नहीं बन सकता। तो मैं कहूंगा मार्कर क्या है? वो एक फाइनल कमोडिटी है। क्यों? जो आपके पास प्लास्टिक था आप उसे कुछ भी बना सकते थे, उससे एक मग बन सकता है, बकेट बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। पर अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने उससे मार्कर प्रोड्यूस करना है, आफ्टर दैट इसका कुछ नहीं हो सकता, तो मार्कर इज अ फाइनल गुड। तो जो प्रोडक्शन है वो क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स के अंदर। अब अगर प्रोडक्शन होगी तो किस चीज की होगी? प्रोडक्शन जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो गुड्स की प्रोडक्शन हो सकती है या फिर वो सर्विसेज की प्रोडक्शन जो है वो हो सकती है। तो अब एक ऐसी कर्व है जो क्या करने वाली है? प्रोडक्शन को दिखाने वाली है। पर अगर हम इसका थर्ड वर्ड पकड़ लें तो इसका पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। वो कहते हैं एक ऐसी कर्व है जो प्रोडक्शन को नहीं दिखाएगी बल्कि क्या करेगी? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को दिखाएगी। मतलब व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को नहीं दिखाना है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को दिखाना है। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड पॉसिबिलिटी? अब अगर हम एज अ प्रोड्यूसर बिहेव करें और एज अ प्रोड्यूसर हम सोचें, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, और अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मैं अपने उन रिसोर्सेज से बहुत सारी चीजें जो है वो बनाना चाहता हूं। अब क्या होगा? रिसोर्सेज मेरे पास कम है, प्रोडक्शन जो है वो मुझे बहुत सारी चीजों की करनी है, पर मैं उन सारी चीजों को तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी एक ऑप्शन लिस्ट बनाऊंगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैंने 2 चीजें बनानी है या 3 चीजें बनानी है या 4 चीजें बनानी है, तो मैं उन सारी चीजों की ऑप्शन ले लूंगा कि अगर मैं अपने रिसोर्सेज जो है वो ए कम्युनिटी पे लगाता हूं तो वो कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, बी पे लगाता हूं तो वो कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, सी पे लगाता हूं तो वो कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, एंड सो ऑन। तो अब मेरे सामने ऑप्शंस हैं कि मैं ए प्रोड्यूस कर सकता हूं, बी प्रोड्यूस कर सकता हूं, सी प्रोड्यूस कर सकता हूं या तीनों का मिक्स भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। अगर मैं कहता हूं कि ए प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? सारे के सारे रिसोर्सेज ए पे लगा दूंगा। अगर मैं बी प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो सारे के सारे रिसोर्सेज मैं बी पे लगा दूंगा, एंड सो ऑन इन द केस ऑफ अदर गुड्स। पर अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ए और बी दोनों प्रोड्यूस करने हैं, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने रिसोर्सेज उन दोनों चीजों के अंदर
अंदर डिवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मैं दोनों चीजें प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ रिसोर्सेज ए पे लगाने पड़ेंगे और कुछ रिसोर्सेज बी पे लगाने पड़ेंगे। अब ए पे कितने लगाऊंगा, बी पे कितने लगाऊंगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मुझे ए कितना प्रोड्यूस करना है और मुझे बी कितना प्रोड्यूस करना है। अगर ए ज्यादा प्रोड्यूस करनी होगी तो ए पे रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, अगर बी ज्यादा प्रोड्यूस करनी होगी तो बी पे रिसोर्सेज जो हैं वो ज्यादा लगेंगे। तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। कैसे ऑप्शंस होंगे कि अगर मैं कहता हूं कि मैं ए पे ज्यादा रिसोर्सेज लगाता हूं तो ए ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, बी कम हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि मुझे बी को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, तो बी जो है अब बी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ए से रिसोर्सेज निकाल के बी पे लगाने पड़ेंगे। तो अब एक ऑप्शन और आ जाएगा। फिर मैं कहता हूं कि बी और बढ़ानी है तो ए से रिसोर्सेज और निकालने पड़ेंगे। अब ए की प्रोडक्शन कम हो रही है और बी की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो एक ऑप्शन और आ जाएगा। तो एक प्रोड्यूसर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर हम आपके घर की एग्जांपल ले लें, आपकी मदर के पास मान लीजिए कि 5 kg ऑफ मिल्क है। नाउ योर मदर हैज टू डिसाइड बिटवीन द वेरियस ऑप्शंस कि जो 5 kg मिल्क है उसको मैंने चाय में कितना यूज करना है, मिल्क डायरेक्टली कितना कंज्यूम करना है, उसकी खीर कितनी बनानी है, उसकी कर्ड कितनी बनानी है। सो आपके पास जो मिल्क है वो 5 kg ही है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो मैं कहूंगा कि मिल्क जो है वो क्या है, वो लिमिटेड रिसोर्स है। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, तो एक ऐसी कर्व जो इन सारे ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी को दिखाएगी, उस कर्व को हम नाम देंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो नाम फिर से देख लेते हैं। एक ऐसी कर्व है जो क्या करेगी, जो भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं विद योर लिमिटेड रिसोर्सेज, उन सारे प्रोडक्शंस की पॉसिबिलिटीज आपको दिखाने वाली है कि आप ऑप्शन ए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है अभी थोड़ी देर के अंदर हम बनाएंगे, उससे इसकी आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो मिल जाएगी। अब एक चीज तो क्लियर हो गई इससे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या है, वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शंस की पॉसिबिलिटीज को दिखाने वाली एक कर्व है। अब वो कर्व कैसी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें चेंजेस कैसे होते हैं, ये आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नजर कैसे आती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनती कैसे है। अगर आपको उसकी शेप याद रह गई कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप क्या है, तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे, उसके फीचर्स भी याद हो जाएंगे, उसकी चेंजेस भी याद हो जाएंगे, हर एक चीज जो है वो आपको उससे क्लियर हो जाएगी। सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नजर कैसे आती है, दिखाई कैसे देती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ड्रॉ करने के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो ले लेते हैं। तो हमने x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो बना लिए। आमतौर पर अगर हम बुक्स के अंदर देखते हैं तो आपको डायग्राम कुछ इस तरह से नजर आती है। अब ये जो मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किए हैं, इनमें बहुत सारी गलतियां हैं। अब वो क्या है, पहली बात तो हमें ये देखना होता है कि हमारे पास हमेशा दो एक्सिस होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, बट हमारे पास क्वाड्रेंट्स जो है वो 4 होते हैं। मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, पर ये चीज जो है वो हम 10th तक भी पढ़ के आते हैं कि एक्सिस 2 होते हैं पर क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं। अब यहाँ पर हमें कितने क्वाड्रेंट्स नजर आ रहे हैं, 1। इसका मतलब हम मैथमेटिक्स की बेसिक असम्पशन जो है उसको गलत प्रूफ कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि इनको यहाँ पर बंद नहीं करना, हमें y एक्सिस थोड़ा आगे बढ़ा देना है, हमें x एक्सिस भी थोड़ा आगे बढ़ा देना है। ये चीज हर एक डायग्राम के अंदर जो भी हम बनाएंगे वहां पे इसको इंप्लीमेंट हमने करना है। दूसरी बात, हमने यहाँ पे O लिख देना है। O मींस द ओरिजिन पॉइंट, जहां से
वो निकलते हैं। ये एक गलती थी। दूसरी गलती कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कभी भी रुकते नहीं है, पर हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों एक्सिस को बंद कर दिया। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में हमें एरोस जो है वो लगाने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन प्रूव कि एक्सिस जो है वो रुक नहीं रहे हैं। फिर हमें एक्स एक्सिस को नेम करना पड़ेगा और हमें वाई एक्सिस को नेम करना पड़ेगा। ये बेसिक चीजें हैं जो आपने हर एक डायग्राम जो आज के बाद हम बनाने वाले हैं उसके अंदर आपने इन बेसिक चीजों का ध्यान जो है वो जरूर रखना है। अब सोचिए कि अब हम यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाने वाले हैं। अब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, अब प्रोडक्शन तो बहुत सारी चीजों की हो सकती है। एक प्रोड्यूसर बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस पेट्रोल पंप में भी है, रिलायंस मनी में भी है, रिलायंस जो है वो शेयर मार्केट के अंदर भी है, रिलायंस जियो भी चला रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टाटा वाला स्टील भी बनाता है, कार भी बनाता है, आपको मोबाइल्स भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, वो टीवीएस बाइक्स भी बनाता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके पास। तो एक प्रोड्यूसर जो है आजकल के टाइम में क्या है, वो सिंगल प्रोडक्ट फर्म्स नहीं है, मतलब एक चीज नहीं बनाते, वो मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स हैं, मतलब कई चीजें जो हैं वो बनाया करते हैं। अब हमने उन सारे के सारे गुड्स को और उनकी प्रोडक्शन को एक डायग्राम में दिखाना है, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू शो ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ दो ही एक्सिस जो है वो अवेलेबल है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो अगर हम इस डायग्राम के अंदर चाहें तो ज्यादा से ज्यादा हम दो कम्युनिटीज जो हैं वो दिखा सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं दिखा सकते। अब क्वेश्चन उठ सकता है कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स भी तो हैं पर ये नेगेटिव पोर्शन होते हैं। अब प्रोडक्शन के केस में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। प्रोडक्शन नेगेटिव में कैसे हो सकती है, तो हम नेगेटिव जो साइड है उसको नहीं ले सकते, ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिव पोर्शन में रह सकते हैं और वहां पर दो कम्युनिटीज ही दिखा सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की पहली कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वो क्या करती है, वो हमेशा आपको कितनी कम्युनिटीज दिखाएगी, आपके पास टू कम्युनिटीज जो हैं वो होने वाली हैं। तो दो कम्युनिटीज लेनी है, तो एक्स एक्सिस पे हम गुड एक्स ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम गुड वाई ले लेते हैं। तो पहली चीज कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कितनी चीजों की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाती है, दो चीजों की। क्यों दिखाती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही एक्सिस होते हैं, तीसरा एक्सिस ही नहीं है, तो हम थर्ड कम्युनिटी उसमें शो नहीं कर सकते। अब आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो नजर कैसे आती है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप है जो कि है ए बी। मैं इसको नाम दे देता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सी फॉर्म एक्वायर कर रही है, दिस इज द कनकेव फॉर्म। कनकेव हम साइंस के अंदर लेंसेज पढ़ते हैं जिसमें कन्वेक्स लेंसेज आते हैं जो कि इस फॉर्म के अंदर होते हैं, एक कनकेव लेंसेज आते हैं जो कि इस फॉर्म के अंदर होते हैं। तो जो हमारी कर्व है वो ये वाली फॉर्म के अंदर है, ये वाली फॉर्म के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसकी शेप क्या है, वो कनकेव शेप है। अब ये कनकेव क्यों है और कन्वेक्स क्यों नहीं है, या स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों नहीं है, या पैरेलल टू वाई एक्सिस क्यों नहीं है, ये हम थोड़ी देर के अंदर इस चीज को क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कौन सी फॉर्म के अंदर आती है, कनकेव फॉर्म के अंदर जो है वो आती है। अब अगर आप स्टार्टिंग में सपोज कीजिए कि यहां पर है पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे है। अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन में ना तो आप एक्स एक्सिस वाली साइड में जा रहे, ना आप वाई एक्सिस वाली साइड में जा रहे। इसका मतलब ना तो आप एक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ना ही आप वाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब यहां पर दोनों ही कम्युनिटी की प्रोडक्शन जो है वो क्या है, वो जीरो है। अब अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ निकल पड़े, अब यहां पर हम आगे चलने शुरू हुए, जहां पे जाके बी पॉइंट आया वहां पर हमें रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा, क्योंकि हम
प्रोडक्शन करनी है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। हम अपने पिछले लेक्चर्स में भी इस चीज को देख चुके हैं कि अगर हमने प्रोडक्शन करनी है फॉर दैट वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके चलते हैं। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, वो लिमिटेड है। तो क्या किया, आपके ऊपर एक बाउंड्री लगा दी इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की फॉर्म में भी। आप इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ बॉर्डर लाइन। बॉर्डर मतलब आप बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उससे ज्यादा इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके बाहर वाले किसी पॉइंट पे जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या हुआ, मैं यहां पे था, जब मैं कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा था तो मैंने एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू किया। तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते करते इस बी पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब मैं एक्स कम्युनिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहा हूं, ओ से शुरू हुआ था और बी पे चला गया था। तो ओ बी यानी एक्स एक्सिस में मैं ओ बी की तरफ गया, यानी एक्स कम्युनिटी ओ बी प्रोड्यूस हुई। अगर मैं वाई एक्सिस वाली साइड में बात करूं तो वहां पर तो मैं गया ही नहीं। इसका मतलब वाई कम्युनिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 0। तो एक्स एक्सिस कितनी है, एक्स कम्युनिटी कितनी है, ओ बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक्स कम्युनिटी पे लगा दिए और एक्स कम्युनिटी मैंने ओ बी बना दी। और वाई कम्युनिटी पे मैंने अपने कोई भी रिसोर्स नहीं लगाए, तो वाई कम्युनिटी कितनी है, 0। बट ये हमारी असम्पशन के अगेंस्ट है, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम नंबर 1 के अगेंस्ट है, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि हमने पहले तो ये डिसाइड करना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, और साथ में हमने ये भी देखा था इन हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। हमने कहा था कि आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, और उन दोनों के अंदर आइदर और ऑप्शन नहीं है। ये नहीं है कि आपने सारे के सारे रिसोर्सेज कैपिटल गुड पे लगा देने हैं या सारे के सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड पे लगा देने हैं। आपने दोनों चीजें प्रोड्यूस करनी है। अगर मैं मान लूं कि जो कमोडिटी एक्स है वो एक कंज्यूमर गुड है और जो कमोडिटी वाई है वो एक कैपिटल गुड है, तो अब यहां पर देखिए, तो मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड पे लगा दिए, कैपिटल गुड पे मैंने लगाए ही। तो ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम के अगेंस्ट है, मतलब हम बी पॉइंट पे नहीं हो सकते। अगर मैं y एक्सिस वाली साइड में मूव कर जाऊं, मैं O पॉइंट से चला तो मैं A पॉइंट पे जाके रुक गया। अब अगर मैं y कम्युनिटी देखूं तो मैंने कितना प्रोड्यूस किया, OA, पर मैं क्या x एक्सिस वाली साइड में गया, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब मैंने x कम्युनिटी प्रोड्यूस ही नहीं करी, मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कहां पे लगा दिए, वो मैंने y कम्युनिटी पे लगा दिए। अभी भी मैं एक ही चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं जो कि मेरी कैपिटल गुड है, ये भी मेरी सेंट्रल प्रॉब्लम की असम्पशन के अगेंस्ट है। तो पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि हम ना तो कभी A पॉइंट पे होंगे और ना ही कभी B पॉइंट पे होंगे। इसका मतलब A पे नहीं है, B पे नहीं है, इसका मतलब A और B के इन बिटवीन हम किसी भी पॉइंट पे जो है वो हो सकते हैं। लेट इट बी कि हम इस C पॉइंट पे हैं। अब C पॉइंट के अकॉर्डिंगली अब जो हालात चल रहे हैं वो ये है कि आप x x1 प्रोड्यूस कर रहे हैं और y y1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब आप कंज्यूमर गुड भी बना रहे हैं और आप कैपिटल गुड भी बना रहे हैं। आगे चलते हैं, इसका मतलब एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे कि हम कंज्यूमर गुड ज्यादा बना रहे हैं, कैपिटल गुड कम बना रहे हैं, पर बना दोनों ही चीजें रहे हैं। अगर हम इस D पॉइंट पे मूव कर जाते हैं तो अब क्या होगा, हमने X की प्रोडक्शन कम कर दी और Y की प्रोडक्शन हमने बढ़ा दी। इसका मतलब हमने रिसोर्सेज जो हैं वो X कम्युनिटी से निकाल लिए तो इसकी प्रोडक्शन कम हो गई। अब यहां से रिसोर्सेज निकाल के हमने यहां पर लगा दिए तो इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। फिर आप इस E पॉइंट पे आ जाते हैं।
अब हमने क्या किया, x की प्रोडक्शन और कम कर दी और y की प्रोडक्शन हमने और बढ़ा दी। इधर से रिसोर्सेज कम किए तो प्रोडक्शन कम हो गई, इधर रिसोर्सेज लगाए तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई। तो आपके सामने अब ऑप्शंस हैं, आपके सामने पॉसिबिलिटीज हैं एज अ प्रोड्यूसर कि आप क्या कर सकते हैं, आप सी ऑप्शन ले सकते हैं, डी ऑप्शन ले सकते हैं, ई ऑप्शन ले सकते हैं, या इनके बीच में बहुत सारी और ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होंगी। मतलब ध्यान इस बात का रखना है कि सिर्फ आपने ए और बी पे नहीं होना है, क्योंकि वो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट है। इन बिटवीन आप किसी भी पॉइंट पे जो है हो सकते हैं। तो ये कर्व क्या कर रही है, ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखा रही है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनसे कौन कौन सी चीजों की कितनी कितनी प्रोडक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। सो ये आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब ध्यान से देखें तो क्या होगा, अब ये एक ऐसी कर्व है नंबर 1 जो क्या करेगी, सिर्फ आपको टू कॉमोडिटी के कॉम्बिनेशन जो है वो दिखाने वाली है। अब आपने उन दो चीजों को प्रोड्यूस करना है, अब प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। अब मुझे अपनी ये बाउंड्री लाइन डिसाइड करनी है, मुझे ये पता लगाना है कि मैं कितनी प्रोडक्शन कर सकता हूं। उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, वो आपको गिवन है। अब मैंने ये कहा कि मेरे पास ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनसे मैं इतनी चीजें प्रोड्यूस कर सकता हूं। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेक्निक भी चाहिए होती है। क्यों, अब ये देखिए कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है, कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे आप कार ले लीजिए, यहाँ पे आप क्लोथ्स ले लीजिए। अब कार को बनाने की टेक्निक अलग होगी, क्लोथ्स को बनाने की टेक्निक अलग होगी, मतलब टेक्निक होगी तो सही। तो हम तीसरा ये मान के चलते हैं कि जो भी आपकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या है, वो भी आपको गिवन है। सो अब क्या है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। वेरियस कॉम्बिनेशंस मींस कि आपके पास ये सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन है। मैंने कहा वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, क्यों, क्योंकि सिर्फ दो एक्सिस है तो दो ही चीजें आएंगी which can be produced. I am not saying which are produced, which can be produced, because we are talking about the possibility which can be produced with the given amount of resources or the factors of production and with the given technique of production. आपको टेक्निक गिवन है, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, तो उनसे आप एक जितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी कम्युनिटीज की, टू कम्युनिटीज की, तो एक ऐसी कर्व जो उस प्रोडक्शन को दिखाएगी, दैट कर्व इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, तो आई थिंक यहां पर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग जो है वो जरूर क्लियर हो गया होगा। अब अगर हमें कोई भी कर्व बनानी है तो हम सीधा कर्व नहीं बना सकते। ये तो मैंने पहले इसलिए बना दी ताकि आपको उस कर्व से उसकी डेफिनेशन जो है वो पता लग जाए। जब भी हमने कोई भी कर्व बनानी होती है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक टेबल बनाते हैं। पहले टेबल बनेगा, उसके बाद कर्व बनेगी, तो हम पहले अभी उसका टेबल बनाने वाले हैं। तो टेबल में क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो ले लेते हैं, जैसे हमने अभी कर्व के अंदर लिए थे। जैसे कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। आप और भी ले सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग ओनली 5 ऑप्शंस। तो आप दो चीजें जो है वो बना रहे हैं। फर्स्ट कम्युनिटी सपोज कीजिए कि आप बाइक बना रहे हैं और सेकंड कम्युनिटी जो आप बना रहे हैं वो कार बना रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास दो कम्युनिटीज हैं जिनके हम वेरियस कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ले रहे हैं। तो अब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो आपको पहले से ही गिवन है। सबसे पहला ऑप्शन हम एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशंस में क्या होगा।
हमने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो बाइक बनाने के अंदर लगा दिए। तो सपोज कीजिए कि आपके लिए 100 बाइक जो हैं उन रिसोर्सेज ने बना दी। अब अगर सारे के सारे रिसोर्सेज बाइक बनाने में लग गए, इसका मतलब कार बनाने में तो हमने रिसोर्सेज लगाए ही नहीं, इसका मतलब कार की प्रोडक्शन कितनी होगी? 0। तो कार 0 प्रोड्यूस हो रही है और बाइक 100 हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैंने कार भी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इधर से कुछ रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे और इधर लेके जाने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैंने 10 कार्स जो हैं वो बनानी है। तो 10 कार्स बनाने के लिए इधर से कुछ लोग निकलेंगे और इधर जो है वो आ जाएंगे और वो मेरे लिए 10 कार्स बना देंगे। अब अगर इधर 10 कार बनी है, इसका मतलब ये है कि इधर से रिसोर्सेज कम हुए, तो मतलब इसकी प्रोडक्शन पहले से कम हो जाएगी। लेट इट बी इसकी प्रोडक्शन हो गई अब 90, मतलब इधर से 10 का मुझे लॉस हुआ और इधर मुझे 10 का गेन हुआ। अब मुझे कार की प्रोडक्शन और बढ़ानी है। अब मुझे कार की प्रोडक्शन करनी है 20। अब इधर से रिसोर्सेज फिर से निकालने पड़ेंगे और इधर मुझे उसको लेके जाना पड़ेगा। तो अब इधर मान लीजिए कि हो जाता है 70, ठीक है। अब इधर मुझे कार और बढ़ानी है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे रिसोर्सेज और कम करने पड़ेंगे, मतलब प्रोडक्शन और कम होगी। लेट इट बी यहाँ पे हो जाता है 40। अब मुझे कार और बनानी है, अब मुझे इधर से रिसोर्सेज और कम करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो A और E जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, जो ये दिखा रही है कि आपने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक ही कमोडिटी पे लगा दिए हैं। मैंने कहा A और E ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप ऑप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 2 कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन दिखाती है, मतलब जो फिजिबल ऑप्शंस हैं वो क्या है? वो B, C और D है। अब एक क्वेश्चन माइंड में चल रहा होगा कि अगर मैंने यहाँ पे 10 कार इंक्रीज करी थी तो मैंने यहाँ पे 10 बाइक डिक्रीज किए थे, फिर मैंने 10 कार इंक्रीज करी, अब मैंने बाइक 20 डिक्रीज किए, फिर 10 के लिए मैंने 30 डिक्रीज किए, फिर मैंने 10 के लिए 40 डिक्रीज किए। हर बार जो इसकी प्रोडक्शन है वो सेम बढ़ रही है। देखिए पहले 10 इंक्रीज हुआ, फिर 10 इंक्रीज हुआ, फिर 10 इंक्रीज हुआ, फिर 10 इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे पहले 10 का लॉस, 20 का लॉस, 30 का लॉस एंड 40 का लॉस हुआ। अब ये क्यों हुआ? हम इस चीज को एक एग्जांपल से जो है वो क्लियर करेंगे। अब वो एग्जांपल क्या है? सपोज कीजिए कि आपके पास 500 लेबरर्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपने 500 के 500 लेबरर्स जो हैं वो कहां पे लगा दिए? वो आपने बाइक पे लगा दिए। तो उन 500 लोगों ने आपके लिए क्या किया? 100 बाइक जो है वो बना दी। इसका मतलब आपने कार पे तो कोई रिसोर्सेज लगाए नहीं, इसका मतलब कार पे रिसोर्सेज कितने हो गए? 0। अब आपने यहां पर कार प्रोड्यूस करनी है, तो आप इन 500 लोगों में से कुछ लोग निकालोगे और इधर लेके जाओगे। तो आपने इधर से मान लीजिए आपको लगा कि 10 कार जो बनानी है उसके लिए हमें 50 लोगों की जरूरत है, तो यहाँ पे आपने 50 लोग कार बनाने में लगा दिए। अगर इधर 50 लगे, अब टोटल तो आपके पास 500 है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब यहाँ पर कितने रह जाएंगे? 450। अब 450 एंड 50 500 हो गया। अब आपने पहले 10 कार बनानी थी, तो आपको लगा कि 50 लोग जो हैं वो आपके लिए 10 कार्स बना सकते हैं। अब आपने 10 कार और बनानी है। अब ध्यान रखना है कि आपने अब 20 और नहीं बनानी है, 10 तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं, आपने 10 ही और बनानी है। अब आपको रिसोर्सेज यहां से निकाल के फिर इधर लेके जाने पड़ेंगे। पहले 10 कार्स बनाने के लिए हमने 50 लोगों को मूव कराया था, अब 50 लोगों को मूव नहीं कराना है, अब उससे ज्यादा कराना है। क्यों? क्योंकि जब आपने इन 500 में से इधर 50 लोग मूव कराए होंगे तो वो ऐसे लोग होंगे जो मोस्ट एफिशिएंट होंगे कार बनाने के अंदर। मतलब 500 के अंदर जो सबसे अच्छे लोग थे, जिनको बहुत अच्छी कार बनानी आती थी, आपने उन 50 लोगों को निकाल लिया। यानी उन 50 लोगों ने आपके लिए 10 कार जो है वो बना दी। अब आपने 10 कार ही और बनानी है, पर अब जो मोस्ट एफिशिएंट 50 थे वो तो निकल गए। अब जो बाकी बचे वो उतने एफिशिएंट नहीं है,
इसका मतलब प्रोडक्शन आपने उतनी ही करवानी है, पर लोग आपके पास कम एफिशिएंट हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोडक्शन कराने के लिए पहले से ज्यादा लोगों को निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में कंस्ट्रक्शन लगती है और आप सबसे जो एफिशिएंट मिस्त्री है उसको आप लेके आते हैं और वो आपके लिए एक रूम बना रहा है, आपको एक रूम और बनवाना है, तो जो सबसे एफिशिएंट था उसको तो आप काम पे लगा चुके हैं, अब आपने जो है एक रूम और बनवाना है, सेम साइज का, सेम डिजाइन का। अब उतना ही काम करवाने के लिए अब जो लोग बचे वो क्या बचे, वो कम एफिशिएंट बचे। अगर उतना ही काम करवाना है तो आपको पहले से ज्यादा वहां पर जो है वो लेबर लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर मुझे 10 कार और बनानी है तो पहले मैंने 50 लोग मूव कराए थे, अब मैं 100 और मूव कराऊंगा। अब 100 और इधर चले जाएंगे तो इधर कितने हो जाएंगे 150, तो इधर कितने रह जाएंगे 350, क्योंकि टोटल तो 500 है मेरे पास। अब अगर यहाँ पर 50 लॉस हुआ था तो मेरी 10 बाइक जो है वो गई थी, अब मैंने इधर 100 लॉस कराए हैं, तो अब वो 100 लोगों ने मेरी 20 बाइक का लॉस करा दिया। अब आपने 10 कार्स और बनानी है, अब जो मोस्ट एफिशिएंट थे वो निकल गए, उसके बाद जो आपने और 100 मूव कराए वो उससे थोड़े कम एफिशिएंट थे, वो भी निकल गए। अब उसके बाद आपने 10 कार और बनानी, अब उससे भी कम एफिशिएंट लोग बचे, पर प्रोडक्शन आपने उतनी ही करानी है। पिछली बार कितने मूव कराए थे 100, अभी मूव होंगे 150, तो इधर 150 इधर और चले गए, तो इधर कितने हो गए आपके पास, इधर से 150 निकालूंगा तो इधर 150 ऐड हो जाएंगे, तो इधर हो गए आपके पास 300, तो इधर कितने बचे 200। अब यहाँ पर लेबरर ज्यादा मूव हो रहे हैं उस साइड में, तो इसलिए लॉस भी ज्यादा हो रहा है। पहले 50 मूव किए थे तो 10 का लॉस हुआ, फिर 100 मूव किए तो 20 का लॉस हुआ, अब 150 मूव करे तो 30 का लॉस हुआ। अब आपने 10 कार और बनानी है, अब जो ये 200 बचे वो लोग हैं जो बहुत ही कम एफिशिएंट हैं, पर आपने प्रोडक्शन उतनी ही करानी है। पहले 50 मूव कराएं, फिर 100 मूव कराएं, फिर 150 मूव कराएं, अब ये 200 के 200 इधर चले जाएंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 500, तो इधर कितना रह जाएगा 0, सारे के सारे रिसोर्सेज इधर लग जाएंगे और इधर कोई भी रिसोर्स नहीं बचेगा। क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो आपकी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक कम्युनिटीज को छोड़ के अगर आप दूसरी कम्युनिटी उन्हीं लोगों से बनवाओगे, क्या होगा, आपको हर बार पहले से ज्यादा रिसोर्सेज दूसरी साइड में मूव करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हर बार जो एफिशिएंसी का लेवल है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो पहले से कम हो रहा है, काम हमें उतना ही करवाना है, तो पहले से ज्यादा लोगों को मूव कराना पड़ेगा। अगर पहले से ज्यादा लोगों को मूव कराना पड़ेगा, हर बार आपकी प्रोडक्शन पहले से ज्यादा कम होगी, यानी लॉस हर बार आपने पहले से ज्यादा दिखाना है। पहले 10 का लॉस, फिर 20 का लॉस, फिर 30 का लॉस और फिर 40 का लॉस। इसके बेसिस पे अगर आप एक कर्व बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि अगर आप इसकी एक कर्व बनाएंगे, जिस मर्जी एक्सिस पे, एक एक्सिस पे कार ले लीजिएगा और एक एक्सिस पे बाइक ले लीजिएगा, जिधर जो मर्जी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन डाटा को ले लीजिए 10, 20, 30, 40, इधर भी 10 से लेके 100 तक चले जाइएगा, पॉइंट्स मिलाएंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो मैंने शुरू में कहा था कि वो कनकेव शेप के अंदर बनेगी, वो अपने आप बन जाएगी, आपको उसमें एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज योर होमवर्क, आप इस डाटा को लेके एक कर्व जो है वो बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाकी हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।